ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग में पहुंचने के लिए उस दशा का पता होना चाहिए जिस दशा से हर वो भक्त गुजरता है जब उसने ईश्वर की प्राप्ति की। तो इस दशा को अच्छे से समझने के लिए हमें ना सिर्फ दशा के बारे में जानना होगा बट जिस मार्ग से वो चल रहे हैं उस मार्ग के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो भक्त की दशा क्या है और भक्त का मार्ग क्या है। तो दशा और मार्ग दोनों समझने के लिए हमें सूक्ष्मता से इस विषय को समझना होगा। तो आज हमारा जो विषय है दशा और मार्ग के बारे में। तो अब समझते हैं सुंदरकांड की दो पंक्तियों से। जब हनुमान जी से रामचंद्र जी पूछते हैं सीता जी का हाल कहने के लिए, तो उस दो पंक्तियों में एक गूढ़ रहस्य है जिससे हमें भक्त की दशा समझ में आती है। तो जगत माता जो कि प्रकृति हैं, उन्होंने ही तो ईश्वर को प्राप्त किया था ना। ये प्रकृति जो हमारे आसपास है उसने ईश्वर को प्राप्त किया है, जिसे हम शिव और शक्ति के बारे में भी जानते हैं, विष्णु और लक्ष्मी के बारे में जानते हैं, शिव और पार्वती के बारे में जानते हैं। मतलब तमाम जो प्रकृति हैं और ईश्वर हैं, दोनों के सामंजस्य से ये सृष्टि चल रही है। तो प्रकृति ने ईश्वर को प्राप्त किया है, तो प्रकृति ही हमें समझा सकती है कि भक्त की दशा क्या है। तो जो शक्ति हैं वही सीता जी भी हैं। तो सीता जी क्या कह रही हैं वो हनुमान जी रामचंद्र जी से बता रहे हैं। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरणा, दिन बंधु प्रणत रति हरणा, मनक्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। तब हनुमान जी को कह रही हैं कि जब आप मेरे स्वामी से मिलिएगा तो लक्ष्मण जी के और प्रभु के दोनों के चरण को पकड़िएगा। दीन बंधु प्रणतारति हरना, और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मनक्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। और मैं मन वचन और क्रम से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोड़ में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। हाँ, एक दोष है, मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। अवगुण एक मोड़ में माना। सीता जी कह रही हैं कि हाँ, अवगुण एक सबसे बड़ा क्या है कि बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, आपसे बिछुड़ते मेरा प्राण क्यों नहीं चला गया। नाथ सुनैनिह को अपराधा, निसरत प्राण करही हठि बाधा। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। अब ये लाइन समझना है। नाथ सुनहनी
नैनिह को अपराधा निसरत प्राण करी हठि बाधा। यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। तो हठ पूर्वक बाधा क्यों देते हैं? तो क्योंकि उसी आँख से हम सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, उसी आँख से हम रोते हैं, उसी आँख से हम सब अपनी दशा को देखते हैं और दशा को देख के रोने लगते हैं। तो ये दशा, भक्त की दशा क्या है कि अगर ईश्वर मैं तुमसे दूर हुआ, जब भी दूर हुआ, किसी भी कारण से दूर हुआ, तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मैं इस तरह से क्यों जीऊं? ये सीता जी कह रही हैं, जो कि स्वयं प्रकृति हैं। तो प्रकृति हमेशा ईश्वर के साथ रहना चाहती हैं और उस प्रकृति से दूरी ईश्वर को भी बर्दाश्त नहीं है। और यही एप्लीकेबल प्रकृति के साथ भी है। ईश्वर के बिना वो भी अधूरी है। अब यहाँ ये समझना है कि आखिर दोनों का सामंजस्य कैसे हो, इसका मार्ग क्या हो। इस सामंजस्य को समझ लेने के लिए हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, और हम वो स्थिति, जिस स्थिति में सीता जी ने प्राप्ति की, शक्ति ने प्राप्त किया शिव को, सब का मतलब एक ही है। चाहे सीता जी ने राम को प्राप्त किया, चाहे शक्ति ने शिव को प्राप्त किया, या जिन किन्हीं ने ईश्वर को प्राप्त किया है, उसके पीछे जो मार्ग है उस मार्ग को समझना है। दशा तो हमने समझ ली। दशा क्या है कि उसके बिना जीवन निरर्थक है, और जो भी कोई चीज़ ईश्वर से दूरी कर देता है उस दूरी को हटाना है। तो उस मार्ग पे पहुंचने के लिए क्या करना है? तो उस मार्ग पे पहुंचने के लिए हमें एक कबीर का दोहा को समझना है कि कबीर के दोहे में कबीर ने क्या कहा है। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं जिनसे हमने दशा के बारे में समझा। अब हम कबीरदास की दोहे से समझेंगे कि मार्ग क्या हो। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे अजय अमर सो होए। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोय, जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने, मरना पहले जो मरे अजय अमर सो हो। मैं मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं। तो मरने का मतलब हमारा शरीर खत्म हो गया वो नहीं। मरने का मतलब ये है कि हमने अपने अहंकार को मार लिया। हम तो हमेशा से हैं, हम न कभी जन्मे थे न हम कभी मरे हैं। हम हमेशा से हैं। हमारे अंदर जो तत्व है, जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। वो आज तक कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन इस अहंकार ने, जिसने ईश्वर से हमें दूर कर दिया है, उस अहंकार के कारण हम ये समझ नहीं पाते हैं।
तो उस अहंकार को मार लेना है। ये जीवन रहते रहते, मनुष्य जीवन में जो ये जीवन है हम लोग का, ये रहते रहते अगर हमने इस अहंकार को मार लिया तो फिर हम लोग अजर अमर हो गए, हम लोग जीवन मुक्त हो गए, हम लोग कर्म बंधन की गति से मुक्त हो गए। तो यही दशा है और ये मार्ग है। और इस मार्ग को पहुंचने के लिए करना क्या है? तो अहंकार को खत्म करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उपाय क्या क्या हैं? सबसे पहला जो उपाय है वो ध्यान है। ध्यान करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है और उस ऊर्जा के कारण हमारा अहंकार धीरे 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 खत्म होने लगता है। और अहंकार जैसे जैसे खत्म होते जाएगा, हम ईश्वर की प्राप्ति के नज़दीक होते जाएंगे। लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल भी है। इस अहंकार को ख़त्म कर लेना जीवन रहते रहते बहुत मुश्किल काम है। तो जिस किसी मनुष्य में ये ताकत होती है कि नहीं, मुझे इस अहंकार को ख़त्म करना ही है जीवन रहते रहते, तो वो तमाम क्रियाओं को ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। ईश्वर तुम्हारा ही सब कार्य है, तुम ही सब कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अहंकार खत्म होता है, मैं भावना खत्म होती है। और अहंकार खत्म करने के लिए अगर हम ध्यान में बैठते हैं और हम दिन प्रतिदिन ये सोचते हैं कि हमारे अंदर जो तत्व है वो ही सब करता है, ना कि जो हमें दिख रहा है। तो यहाँ आँख क्या कर रहा है? वो देख रहा है, वो सारी दशाओं को देखता है, महसूस करता है। तो जिसने ये महसूस कर लिया कि हाँ मेरी दशा क्या है और मैं प्रकृति और ईश्वर के सामंजस्य में कैसे अपने को डालूंगा, जिसने ये महसूस कर लिया, तो उसकी सारी क्रियाएं ईश्वर के लिए हो जाएंगी। चाहे वो ध्यान हो, चाहे सुमिरन हो, चाहे भजन हो, चाहे पूजा हो। लेकिन हमारे समाज में हमारा जो धारणा है कर्म कांड की तरफ बढ़ता चला गया, और कर्म कांड ने हमारे जीवन में परेशानी का घेरा ला दिया। और कर्म कांड के चलते हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए जहां हमें आनंद में पहुंचना था, और कर्म कांड में हम लोग उलझ गए। तो तमाम जो आध्यात्मिक लोग हुए हैं, चाहे वो तुलसीदास हों, चाहे कबीर हों, चाहे ओशो को ले लीजिए, चाहे रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, चाहे रमन महर्षि को ले लीजिए, तमाम वो जितने आदमी हैं उन्होंने इस कर्म कांड को छोड़ने को कहा है और उसमें न भटकने को कहा है। और सबों ने ध्यान यानी कि मेडिटेशन के बारे में बताया है कि ध्यान करने से हम इस अहंकार को छोड़ने लगते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि फिर ध्यान कब तक? तो ध्यान कब तक? जब तक आप इस जीवन में हैं तब तक आप
को ध्यान करना है और अपने अहंकार को देखना है कि मेरा अहंकार कहाँ कहाँ निरूपित है, और इस अहंकार को मारने का कोशिश जीवन रहते रहते कर लेना है। और इस आँख से जो दिख रहा है उसको महसूस करना है कि ये क्या मेरे अहंकार के चलते दिख रहा है, और इसको महसूस करने से, ध्यान करने से हमारी जो आंतरिक गति है, हमारा जो आंतरिक स्वभाव है वो बाहर आने लगेगा। हम प्रेम करने लगेंगे, हम किसी से ऊंचे स्वर में बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारा अहंकार खत्म होने लगेगा, हम आनंद में चलते जाएंगे। तो इस दशा और मार्ग को, सीता जी की दशा जो प्रकृति की दशा है और मार्ग जो कबीर साहब ने बतलाया है, उस दोनों का सामंजस्य करके हमें ईश्वर प्राप्ति की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा, क्योंकि यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए निहायत ज़रूरी है कि हम ये दशा और मार्ग दोनों का सामंजस्य अपने जीवन में ला लें। और इस जीवन में हमने जैसे ही ये दोनों को लाया तो हमें ईश्वर हमारे अंदर प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमेशा से हैं। हमारे अहंकार ने उसको घेर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।